सुप्रभात, अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज लघु व्याकरण की इस कक्षा में हम प्रारंभ करते हैं व्यवसाय के नाम। आप सभी जानते हैं कि लघु व्याकरण के अंतर्गत हमारे छोटे छोटे से विषय होते हैं जिनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। इसी के अंतर्गत व्यवसाय के नाम जो प्रारंभिक 5 हैं वो हम अपने पिछले पाठ्यक्रम में कर चुके हैं और उन्हीं की पुनरावृत्ति करते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम तक्षकः अर्थात बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है, हमारे फर्नीचर आदि बनाता है। बढ़ई तक्षकः। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार संस्कृत में कुंभकार के नाम से जाना जाता है और उसे कहते हैं कुंभकारः। किसान जो खेती के काम करते हैं उन्हें संस्कृत में कृषकः कहा जाता है। जुलाहा। जुलाहा वह होता है जो कपड़े बुनने का काम करता है और तंतुवायः संस्कृत में इस नाम से जाना जाता है। तंतु कहते हैं धागे, छोटे छोटे से जो तंतु होते हैं उनके द्वारा ही बड़े धागों का निर्माण और कपड़ों की बुनाई का कार्य जुलाहे के द्वारा किया जाता है। मोची जो चमड़े का काम करता है, जूते बनाने का काम करता है, उसे संस्कृत में चर्मकारः कहा जाता है। लोहे का काम करने वाला लोहार लौहकारः के नाम से जाना जाता है, अर्थात लोहे का काम करने वाला, लोहे की चीज़ें बनाने वाला व्यक्ति लौहकारः कहलाता है। कपड़े धोने वाला धोबी रजकः के नाम से संस्कृत में जाना जाता है। संस्कृत में इसे रजकः कहते हैं। हिंदी में धोबी और इंग्लिश में वॉशरमैन के नाम से जाना जाता है। दर्जी अर्थात जो हमारे कपड़े सिलता है उसे संस्कृत में सौचिकः कहा जाता है। पत्रों को लाने और ले जाने का काम करने वाला डाकिया। डाकिया संस्कृत में पत्रवाहकः के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार खजाने को एकत्र करने वाला खजांची, जिसे इंग्लिश में कैशियर भी कहते हैं, उसे संस्कृत भाषा में कोषाध्यक्ष कहा जाता है। कोष का अध्यक्ष अर्थात कोषाध्यक्ष हिंदी में खजांची के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर, इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की व्याख्या की आवश्यकता नहीं है और डॉक्टर को संस्कृत में चिकित्सक कहा जाता है। सभी तरह की मिठाइयाँ आदि बनाने वाला हलवाई कहलाता है और संस्कृत में हलवाई को कांदविकः कहते हैं। कांदविकः। सोने और चांदी के आभूषण बनाने वाला सुनार स्वर्णकारः के नाम से जाना जाता है। स्वर्णकारः सुनार। तक्षकः बढ़ई, कुंभकारः कुम्हार, कृषकः किसान, तंतुवायः जुलाहा, चर्मकारः मोची, लौहकारः लोहार, रजकः धोबी, सौचिकः दर्जी, पत्रवाहकः डाकिया, कोषाध्यक्ष
खजांची, चिकित्सकः, डॉक्टर, कान्विकः, हलवाई, स्वर्णकारः, सुनार। इस प्रकार हमने विभिन्न व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के नामों को जाना, उन्हें हिंदी में भी समझा और संस्कृत में भी समझा। इन्हें हम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और संबंधित चित्रों को इनके साथ लगाएंगे, जिससे हमारा कार्य आकर्षक बने और चित्र देखते ही हमारी समझ में आ जाए कि अमुक व्यक्ति किस काम के लिए है या वह क्या काम करता है। आशा करती हूँ आपको ये व्यवसाय के नाम समझ में आ गए होंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं उपपद विभक्ति की तरफ, लघु व्याकरण के अगले चरण की तरफ, और समझते हैं कि उसमें क्या है। और अब प्रारंभ करते हैं उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति के अंतर्गत प्रथम 4 हम पहले समझ चुके हैं, जैसे परितः, उभयतः, सर्वतः और सह। परितः, उभयतः, सर्वतः, इन तीनों के योग में सर्वदा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ग्रामम परितः उद्यानम अस्ति, गांव के चारों ओर उद्यान है। विद्यालयम उभयतः पुष्पवाटिका, विद्यालय के दोनों ओर फूलों की वाटिका है। सर्वतः पुष्पवाटिकां सर्वतः वृक्षाः सन्ति, फूलों की वाटिका में सब ओर वृक्ष हैं। इस प्रकार सहसा साकम, सह, सा और साकम, इन सब के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जिसके साथ जाया जाता है वहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे शशांकेन सह रोहिणी गृहं गतवती, शशांक के साथ रोहिणी घर गई। साकम, मया साकम त्वं गच्छसि, मेरे साथ तुम जाते हो। समम, त्वया समम अहम गच्छामि, त्वया सह या त्वया समम अहम गच्छामि, तुम्हारे साथ मैं जाता हूँ। सार्धम, प्रधानमंत्रिणा सार्धम, प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिणः अपि गन्तवन्तः, मंत्री भी जाते हैं। अलम विवादेन, अलम श्रमेण, अलम कहते हैं मना करने को कि विवाद मत करो, अलम श्रमेण श्रम मत करो। या रामः रावणाय अलम, रावण के लिए रावण के लिए राम बहुत था। अब यहाँ पर अलम के योग में तृतीया और चतुर्थी दोनों ही विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जिसके लिए नमस्कार या जिसको कुछ दिया जाए वहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। जैसे गुरुवे नमः, गुरु के लिए नमस्कार है। स्वाहा, अग्नये स्वाहा, अग्नि के लिए स्वाहा। स्वधा, पितृभ्य स्वधा, पितरों के लिए स्वधा। वषट देवतायै वषट। इस प्रकार इन शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। तो अब हमने देखा कि यहाँ पर द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी इन तीनों विभक्तियों का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों के साथ प्रत्येक परिस्थिति में इन्हीं विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। उभयतः, परितः, सर्वतः आदि के साथ द्वितीया, सह, सा, साकम, समम के योग में तृतीया, अलम नमः स्वाहा, स्वधा वषट आदि के योग में
चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम उपपद विभक्ति के प्रयोग को भली भांति समझ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और प्रत्यय समझते हैं कि प्रत्यय और उपसर्ग दो चीज़ें हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई हैं, जिनमें प्रत्यय किसे कहते हैं कि जो शब्द के अंत में लगकर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं, और जो शब्द के प्रारंभ में लगकर उनका अर्थात शब्दों का अर्थ बदल दें उन्हें उपसर्ग कहते हैं। शब्द के अंत में लगकर बदलने वाले प्रत्यय कहलाते हैं और प्रारंभ में लगने वाले उपसर्ग कहलाते हैं। और ये शब्द अगर किसी भी शब्द के आगे या पीछे लग जाते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। आज की इस कक्षा में हम दो प्रत्यय सीखेंगे, कत्वा और तुमुन, और साथ ही ल्यप प्रत्यय को भी समझेंगे, क्योंकि कत्वा प्रत्यय हम अपने पिछले पाठ्यक्रम में भी समझ चुके हैं। तो आज के हमारे दो नए प्रत्यय होंगे, ल्यप और तुमुन, और साथ ही हम कत्वा को भी दोहराएंगे। अब आप देखिए, सबसे पहले कत्वा को ही समझते हैं कि कत्वा प्रत्यय कर के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, अर्थात जहाँ हम कर किसी काम को कर चुके हैं उस अर्थ में जब हम प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने खाना खाकर कार्य किया तो खाकर में कत्वा प्रत्यय लगेगा। मैं बाजार जाकर वापस आया तो जाकर में कत्वा प्रत्यय लगेगा। ठीक है, तो जैसे गम प्लस कत्वा। अब इसकी मेन जो मुख्य रूप से ध्यान रखने योग्य बात है वह यह है कि कत्वा प्रत्यय में त्वा शेष रहता है। त्वा, जैसे गम धातु प्लस कत्वा प्रत्यय में त्वा शेष रहा, गम धातु है तो हमारा शब्द बना गत्वा। पठ में कत्वा प्रत्यय लगाकर त्वा शेष रहने पर पठित्वा। हस में कत्वा प्रत्यय लगाने से त्वा शेष रहेगा और शब्द बनेगा हसित्वा। ल्यप प्रत्यय का प्रयोग भी कर के अर्थ में ही किया जाता है, जैसे परि प्लस त्यज और ल्यप। अब आप देख रहे हैं परि जो है वह उपसर्ग है, त्यज हमारा शब्द है और ल्यप प्रत्यय, तो ये कुल मिलाकर हमारा शब्द बन गया परित्यज्य। ल्यप में केवल य शेष रहता है, कत्वा में त्वा और ल्यप में केवल य शेष रहता है, शब्द बन गया परित्यज्य। वि हस ल्यप, तो ल्यप में से य बचा और विहस हमारे पास पहले से है तो शब्द बन गया विहस्य। उपगम और ल्यप, उप और गम को हमें मिलाना है, ल्यप में से य बचेगा तो क्या बना उपगम्य। इस प्रकार ल्यप प्रत्यय स्पष्ट होता है। तुमुन प्रत्यय के अंतर्गत अब हम तुमुन को समझेंगे। तुमुन प्रत्यय के लिए के अर्थ में प्रयोग होता है। अब तीनों में अंतर समझिए कि ल्यप और कत्वा ये दोनों कर के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, जबकि तुमुन प्रत्यय के लिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे नी प्लस तुमुन नेतुम, गम प्लस तुमुन गंतुम, पठ प्लस तुमुन पठितुम, चल प्लस तुमुन चलितुम। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपसर्ग और प्रत्ययों का शब्द निर्माण में एक विशेष योगदान होता है, लेकिन यदि इनका गलत प्रयोग किया जाए तो ये अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है।
अतः उपसर्ग और प्रत्ययों के निर्माण से हमें नए शब्दों के निर्माण और ज्ञान होना आवश्यक है और हमें इसे समझना चाहिए। इन तीनों परिभाषाओं के साथ ये जो तीनों हमने प्रत्यय सीखे हैं, इनके उदाहरणों के साथ हम अपना कार्य पूर्ण करेंगे और इन्हें समझने का प्रयत्न करेंगे।